एसटी के लोग तो यहाँ 12-12, 13-13 लोग जीत गया, वो सक्षम है अपने लोग जिताने के, उनकी पॉपुलेशन है, ये उन पे कौन सा एहसान है। रिजर्वेशन तो सिखों को दे दो भाई, जो जो अपना एमएलए नहीं चुन सकते हैं, रिजर्वेशन ओबीसी को दे दो। एसटी को हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एसटी के लोग खुद सक्षम हैं। वो यहाँ पहले भी जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी असेंबली नहीं है जिस असेंबली में उनके 10, 11, 12 से कम एमएलए आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी सीनियर नेता मंजीत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। मंजीत जी, अगर आज के प्रोटेस्ट की हम बात करें तो क्या मकसद था आज के प्रोटेस्ट के पीछे? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा, ये 2-3 मुद्दों पे था। एक मुद्दा तो ये था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की एक विज़िट हुई, और उस विज़िट के दौरान जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ और डिफरेंट जो एसोसिएशंस थी, जहाँ संस्थाएं थी, जहाँ कुछ तबकात, कुछ कम्युनिटीज़, वो लोग डिलिमिटेशन को मिले और डिलिमिटेशन की कमीशन को उन्होंने अपनी बातें जो रखी। लेकिन अब जब जो चूँकि अभी तो फाइनल रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन जो एसोसिएट मेंबर्स को बताया गया, क्योंकि एसोसिएट मेंबर जो 5 हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी और 2 बीजेपी के जी। जो बात निकल के बाहर आई, उसमें ये आई कि वो जो तबकात जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन में उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, ऐसी चीज़ सामने कोई नज़र नहीं आई। अलबत्ता यही लगा कि ये जो सीटें बढ़ाई गई हैं, ये कहीं बीजेपी के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसियों को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उनको जो है वो बेनिफिट मिले। और ये डिलिमिटेशन कमीशन कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटियों के तो ऐसा लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कुछ लोगों के साथ। जैसे मान लो सिख कम्युनिटी है जी। सिख कम्युनिटी को लिए कोई इसमें नुमाइंदगी नहीं, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई नुमाइंदगी नहीं। ऐसे ही ओबीसी एक बहुत बड़ा समाज है, पूरे देश भर में ओबीसी के लिए सीटें पॉलिटिकल भी रिज़र्व होती हैं, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं, उनको तो बेचारों को यहाँ जॉब्स में भी नहीं है। फिर उसके अलावा जो हमारे पीओके से लोग आए हैं, पीओके से छम्प डिस्प्लेस्ड पर्सन, इनके लिए कुछ नहीं। सीटें 24 हमारी रखी हुई हैं, लेकिन वो 24 सीटों का हमको क्या फ़ायदा है। जो लोग वहाँ से भाग के यहाँ के पे आए, वो आज भी स्कैटर्ड बैठे हुए हैं। कठुआ से ले के पुंछ तक हमारे लोग हैं। हम लोग अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते। पहले ये होता था कि नहीं, अगर ये नहीं चुन पाएंगे तो चलो हम कौंसल में इनको ले लेंगे। अब यूटी में कौंसल भी नहीं है, तो फिर ये जो तबकात हैं इनकी बात कौन करेगा। तो इसलिए हमारा ये डिलिमिटेशन के हवाले से ये था कि जब आप डिलिमिटेशन कर रहे हो तो सभी तबकों को इसमें मौका दे दो, और सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को एडवांटेज देने के लिए नहीं है। इसमें कोई किसी रीजन के हम खिलाफ नहीं है, किसी रीजन, हम जम्मू कश्मीर हमारा है। हम चाहते हैं जो कानून है, जो उनको जो उनका एक दायरा है, उस दायरे के मुताबिक हो। जम्मू को और सीटें मिले, हम वेलकम करेंगे, उसमें क्या किसी को एतराज़ है, लेकिन उस दायरे के मुताबिक हो जिससे कोई भी जो है वो ना हो। दूसरा ये था कि ये जो एक समिट हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बाहर से जहाँ कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, तो उसमें ये बात क्लैरिटी नहीं थी कि क्या वो डोमिसाइल के लिए है। तो हमारा आज ये था प्रोटेस्ट में ये मेन कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो उसका एडवांटेज जो है, इन्वेस्टमेंट आए हम इसका वेलकम करते हैं, इंडस्ट्री आए हम वेलकम करते हैं, बट उसका बेनिफिट जो है वो डोमिसाइल को ही मिलना चाहिए, ना कि बाहर से लोग आके तो वो आके यहाँ बैठ जाएं। तो फिर उसका जम्मू कश्मीर में आगे ही इतनी बेरोज़गारी है, तो फिर तो लोग उसका नुकसान हो जाएगा। आगे ही यहाँ इतने प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ जॉब ही नहीं मिलता है। तीसरा ये था कि जो प्रेस की फ्रीडम है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लगता है कि प्रेस को वो फ्रीडम नहीं है जो पूरे देश भर में है, भारत
देश में जिस तरीके से प्रेस बेबाकी से अपनी बात करती है, यहाँ कहीं ना कहीं प्रेस को कर्व किया जाता है, वही बात प्रेस के थ्रू निकाली जाती है जो गवर्नमेंट को सूट करती है। तो इन बातों को लेके आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और डिवीन कमिश्नर के थ्रू हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये अपने मुद्दे भेजे थे, जिसमें हमारा यह है कि डिलिमिटेशन इस तरीके से हो कि दोनों रीजन्स और उस रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं सभी को नुमाइंदगी मिल जाए, सभी लोग अपना नुमाइंदा लेके आगे आ जाएं, सो दैट के उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो भी असेंबली में उठाई जा सकें। ख़ास तौर पे जो हमारे पीओके के जो लोग हैं, जो हमारे छंब के डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, या यूँ कह लो जो इवन बेस्ट पाकिस्तानी जिनको आज यहाँ पे हक मिल गए हैं, तो उनको बेचारों को जब वो अपना नुमाइंदा ही नहीं चुन पाएंगे, जितनी पीड़ा उन लोगों ने पिछले 74 साल में सहन की है, तो ये सारी बातों को लेके हमारा ये था कि आपने इन लोगों का भी ध्यान रखना है। तो ये इस सिलसिले में आज हमने ये मेमोरेंडम दिया था। मंजीत जी, जिस तरह से हम बात करें, जो प्रपोजल आया है उसको लेके अलग अलग पार्टीज़ के नेता जो हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जो है कमीशन है और उनको पूरी आज़ादी होती है वो किस तरह से काम करें। वहीं अगर अपोजिशन की बात करें तो उनका सबका एक ही मत है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी को, जिस तरह से आपने भी कहा कि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है कमीशन ने काम किया है। तो आपको लगता है कि इतना अपोजिशन होने के बाद भी कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है? नहीं, लास्ट डेट 31 दिसंबर नहीं है। 31 दिसंबर तक ये जो एसोसिएट मेंबर हैं ये अपना ऑब्जेक्शन जो है फाइल करेंगे। इसके बाद फिर ये पब्लिक डोमेन में आएगा। वो जो ऑब्जेक्शन देंगे उसको जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है वो उस पर संज्ञान लेगा, उसको देखेगा। अगर कोई उसमें जस्टिस होगा तो दे विल डू इट। उसके बाद फिर जो कॉमन आदमी भी इस पे ऑब्जेक्शन दे पाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो बाकी जिनके एसोसिएट मेंबर नहीं हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो हैं वो करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन दोबारा यहाँ विज़िट करे, दोबारा एक बार आए। एक बार ही वो आके तो 2 दिन 5-5 मिनट लोगों को मिले तो उससे मैं समझता हूँ कि नई बात बनती है। उनको दोबारा आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के फ्यूचर का मसला है। ये ऐसा मसला नहीं है कि जो एक दिन में ही हो जाएगा। वो दोबारा आए, लोगों की बात सुने, लोगों के जो खदशात हैं उन खदशात को वो दूर करें, कन्विंस करें यहाँ की जनता को कि भाई ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा ये क्राइटेरिया है, ताकि ये जो गलत फहमियाँ हैं ये गलत फहमियाँ आपस में ना रहें। मुझे सर, अगर बात करें हम जिस तरह से स्टेटहुड को जो है वापस लिया गया था कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होगी, रोज़गार मिलेगा, इलेक्शन से पहले स्टेटहुड वापस हो, या जिस तरह से आपने कहा कि यूटी के होते हुए अगर इलेक्शंस होते हैं तो कौंसिल भी नहीं बन सकती है, तो ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। अलबत्ता हमारी पार्टी इसीलिए वजूद में आई कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे। जब हमारी पार्टी बनी थी उस वक्त कुछ लोग कहते थे, जो हमारे विरोधी थे, वो कहते थे स्टेटहुड तो मिलनी है, बट हम कहते थे कि हमारी ज़रूरत है, अपने आप प्लेट में कौन देगा, इसके लिए हमको संघर्ष करना है, इसके लिए हमको लोगों को लामबंद करना है। और हम ये चाहेंगे कि स्टेटहुड इलेक्शन से पहले मिले। लोगों को बाहर से लोगों को ला के ये स्टेट नहीं चल सकती है। स्टेट के इसके वारिस हम हैं, ये स्टेट हमारी है। इस स्टेट को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हमारे लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो यहाँ की टोपोग्राफी का भी पता नहीं होता है। वो ड्राइंग रूमों में बैठ के ये सारे प्लान बनाते हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको पता है कि डोडा में क्या है, किश्तवाड़ में क्या है, बनी में क्या है, रामगढ़ बॉर्डर पे क्या है, आरसपुरा बॉर्डर पे क्या है, अखनूर बॉर्डर पे क्या है। लोगों की मुश्किलातें जो यहाँ के लोगों को पता है, वो बाहर से जो है उनको समझने में तो कई साल लग जाते हैं। तो लिहाजा हमारा ये है कि स्टेट हमारा हक है। ये बहुत पुरानी रियासत थी, ये डोगरा रूलर्स की। इवन उससे पहले जब महाराजा रंजीत सिंह पूरे पंजाब का महाराजा हुआ करता था, तब भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इस पर कभी अंग्रेज़ों ने राज नहीं किया। लेकिन आज इसको तोड़ के इसको यूटी बना दिया, ये यहाँ के लोगों का अपमान है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है
कि हम तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक हमको स्टेट वापस नहीं मिले। मंजीत जी, अगर बात करें हम जिस तरह से भाजपा की जो फॉलोशिप है, इतने लोग जो हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, अब जितेंद्र सिंह जी और रविंदर रैना का भी आपस में जो है एक टकरार देखने को मिल रही है। जिस तरह से जितेंद्र सिंह जी ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे जो लोग हैं वो जाके झूठे आश्वासन दे के आते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है। उन्होंने किस हवाले, जितेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने किस हवाले से कहा आई डोंट नो, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। सर, अगर बात करें हम जिस तरह से डेवलपमेंट की बातें की जा रही थी, 370-35 से टूटने के बाद जो है बातें की जा रही थी डेवलपमेंट की, और जिस तरह से पार्लियामेंट में जो है एमपी साहब हमारे कहते हैं कि मेट्रो जो है लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि मेट्रो कहीं पहुंची है? चलो, ये तो अब मजाक ही बन गया है जम्मू में, तो मेट्रो पहुंचनी क्या, अभी कहीं शुरू ही नहीं हुई, तो पहुंचने वाला तो बात ही दूर है। बहरहाल यहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट जो है ये सिर्फ कागज़ों में ही बताई जा रही है, प्रैक्टिकली कोई डेवलपमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। उस वक्त कहा गया था कि पता नहीं कितनी हज़ार नौकरियाँ आ जाएंगी, लाखों नौकरियाँ आ जाएंगी, आज कहीं नौकरी नज़र नहीं आ रही। और ये बताते हैं बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। अरे इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, यहाँ के नौजवानों को क्या दे रहे हो? आप तो बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ला रहे हो, यहाँ के नौजवानों को क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कि जो सन ऑफ द साइल हैं, इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू लगे। हमारे बच्चों को, चाहे वो कश्मीर में है चाहे जम्मू सूबा में है, इनको गवर्नमेंट जो है वो सस्ते लोन दे दे। अब जब एक बाहर से बड़ी इंडस्ट्री आएगी, वो 10 साल अपना काम करेंगे, सब्सिडियाँ खा के चले जाएंगे, यहाँ का नौजवान तो दरबदर रहेगा। हम चाहते हैं गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के नौजवानों को आगे लाए। जितना ये पैसा कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए हम लगा रहे हैं, यहाँ के लोगों के थ्रू लगे ना, यहाँ के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उसमें हिस्सेदारी मिले। जी मंजीत सर, जिस तरह से जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, आपको लगता है कि एसटी कम्युनिटी के लोग जो हैं इस रणनीति से खुश हो पाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ। एसटी को तो पहले इससे ज़्यादा लोग जीत के आते थे। बिल्कुल। एसटी के लोग तो यहाँ 12-12, 13-13 लोग जीत गया। वो सक्षम है अपने लोग जिताने के, उनकी पॉपुलेशन है, ये उन पर कौन सा एहसान है? रिजर्वेशन तो सिखों को दे दो भाई, जो अपना एमएलए नहीं चुन सकते हैं, रिजर्वेशन ओबीसी को दे दो। एसटी को हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एसटी के लोग खुद सक्षम हैं। वो यहाँ पहले भी जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी असेंबली नहीं है जिस असेंबली में उनके 10, 11, 12 से कम एमएलए आते हैं। बिल्कुल आते हैं। कब लोग उनके जीत के आगे आते हैं, तो 9 ही क्यों, जब वो 12-13 जिताते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे उनको बहुत बड़ा, ये जो कह रहे हैं हमने एसटी को दे दिया, एसटी को दे दिया। एसटी को जिस लेवल पे इनको लाना चाहिए, आज तक एसटी की आप बस्तियाँ देखें, बहुत बुरी हालत है उन लोगों की। वो वहाँ तो ये कुछ करते नहीं हैं। पूरे देश में फॉरेस्ट एक्ट लागू है, यहाँ आज भी वो ऑफिसर्स इस सोच के हैं कि एसटी को आज भी तंग किया जाता है। बिल्कुल, कल भी बठिंडी में वहाँ एसटी की जो है ये बात नहीं करते हैं, लेकिन गुमराह करने के लिए कि नहीं हम एसटी का बेहतरी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो आप हर असेंबली का डाटा देखो, कोई असेंबली ऐसी नहीं है जिसमें 10 एमएलए नहीं जीते। अब अगर आप एसटी का भला करना चाहते हो, जो एसटी समाज से गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम पहुँचाओ ना, उनके लिए कुछ करो। उनको आज भी पानी नहीं है, यहाँ वो रहते हैं वहाँ आज भी सड़कें नहीं हैं, वहाँ आज भी वो कुलियों में रह रहे हैं। तो जो कहते हैं कि हम पक्के मकान दे रहे हैं, तो एसटी को क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल। तो मंजीत सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? क्या उम्मीदें जो हैं आम जनता को अपनी पार्टी से करनी चाहिए? देखिए, अपनी पार्टी सच की बात कर रही है। अब यहाँ बदकिस्मती क्या रही है कि पिछले 74 साल से जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दौर रहा है, पीछे जो भी हुकूमतें रही हैं वो कश्मीर को जम्मू से लड़ाती रही हैं, जम्मू को कश्मीर से लड़ाती रही हैं। तो बहुत दूरियां इन लोगों ने बढ़ा दी हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दूरियां ख़त्म हो, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। हमको इकट्ठे रहना है। रियासत अगर हमारी तरक्की करेगी तो सबको इसका लाभ होगा, किसी एक खिते को लाभ नहीं होगा। तो हमारा पार्टी का स्टैंड ये है कि हम सच की बात करेंगे, सच की राजनीति करेंगे।
किसी एक खित्ते की बात नहीं करेंगे कि सिर्फ कश्मीर की बात हो, जम्मू की ना हो, या सिर्फ जम्मू की हो, कश्मीर की ना हो। हम दोनों खित्तों की बात करेंगे, समाज के हर वर्ग को साथ लेके आगे चलने का प्रयास करेंगे। और जो हमारी कमिटमेंट्स है लोगों के साथ, जो हम कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी अगर लोग हमें मौका देंगे, हम जम्मू में 500 यूनिट लोगों को गर्मियों में बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट सर्दियों में देंगे। इसी तरह कश्मीर वैली में सर्दियों में 500 यूनिट देंगे, गर्मियों में 300 यूनिट देंगे। जो उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर लोगों को दिए हैं, तो सिलेंडर तो इन्होंने दे दिए गरीब आदमी को, लेकिन आज वो 1000 रुपया का सिलेंडर भरा ही नहीं सकता। वो सिलेंडर शो पीस के तौर पे घर में पड़े हुए हैं, वो आज भी लकड़ जला रहे हैं जो गरीब आदमी है। तो हमारी पार्टी का ये है कि अगर हम सत्ता में आएंगे, हम उन लोगों को 4 सिलेंडर साल में फ्री रिफिल करके देंगे। इसी तरह जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, ये 1000 रुपया मिलती है। आज के समय में 1000 रुपया क्या होता है? अगर किसी आदमी ने, बुजुर्ग ने डॉक्टर को दिखाना है, वो 400 रुपया तो कंसल्टेशन फीस ले लेता है। तो कहाँ से गरीब 1000 रुपये में अपना गुजारा करेगा? हमारी पार्टी का अल्ताफ़ साहब का ये कहना है, हम सत्ता में आएंगे, हम हर उस हैंडीकैप को, उस विडो को, उस ओल्ड एज को जिसको 1000 रुपया मिलता है, हम उसको साल में हर महीने 5000 रुपया देंगे, ताकि वो उसका कुछ बन जाए। तो हम 5000 देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। हमारी कमिटमेंट है रियासत जल्दी मिले, हमारी कमिटमेंट है यहाँ के ही सन ऑफ द साइल जो हैं, डोमिसाइल हैं, उन्हीं को नौकरियाँ मिले। हमारी कमिटमेंट है कि जो हमारी ज़मीनें हैं इस पे हमारा अधिकार रहे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी सीनियर नेता मंजीत सिंह जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडाएं कैमरामैन शाहनवाज के साथ।